अच्छा, सभी पांचों पोर्शंस की बात की जाए तो सबसे हार्ड पोर्शन आपको कौन सा लगा? संस्कृत लगी। संस्कृत में क्या दिक्कतें आई? वो मतलब पद्यांश पढ़ने में थोड़ा वो हो रही थी, टाइम लग रहा था ज़्यादा। एक बार में पढ़ने में नहीं आ रहा था। नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। दोस्तों, इस समय हम मौजूद है एग्जाम सेंटर पर और आज 12 जनवरी को सीटेट का फर्स्ट पेपर फिनिश हो चुका है। कैंडिडेट एग्जाम देकर सेंटर से बाहर भी आ गए हैं, तो अब इनसे जानते हैं कि आज का कैसा पेपर आया। पेपर से रिलेटेड सारी बातें इनसे करने वाले हैं। कैसा हुआ भैया पेपर? जी बढ़िया हुआ पेपर मेरा। कितने क्वेश्चन किए? 150 अटेम्प्ट सारे कर दिए जी। कौन सा अटेम्प्ट है आपका सीटेट का? मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। दूसरा। पहली बार जब दिया था उसका क्या परिणाम रहा था? पास आउट हूँ। क्लियर है। अभी स्कोर इंक्रीज करने के लिए दिया है। अच्छा, पहली बार दिया था, अभी दूसरी बार दे के आए हो, दोनों बार ऑनलाइन है। अगर पहले एग्जाम से कंपेयर किया जाए इस बार का, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा इजी है? वैसे तो ऑफलाइन ही पेपर अच्छा होता है ऑनलाइन के अकॉर्डिंग। नहीं, जब फर्स्ट टाइम दिया था तो ऑफलाइन दिया था ऑनलाइन? ऑफलाइन दिया था। अच्छा, और ये दूसरी बार हो रहा है ऑनलाइन? नंबर इंक्रीजिंग के लिए दे रहा हूँ। अच्छा, इंक्रीजिंग के लिए। तो जब ऑफलाइन दिया था, अभी ऑनलाइन दे के आए हो, अगर दोनों का कंपेयर किया जाए तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट है? मेरे लिए बेस्ट तो ऑफलाइन ही है। ऑफलाइन। ऑनलाइन में क्या क्या दिक्कतें आई थी? ये पेडागोजी होती है, वो से माउस को ऊपर नीचे करने में दिक्कत आती है। अच्छा, स्क्रॉल करने में। अच्छा, लैंग्वेज कौन सी थी आपके पास? हिंदी इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश, संस्कृत नहीं थी? नहीं, हिंदी और संस्कृत, सॉरी संस्कृत थी। अच्छा, संस्कृत में जो गद्यांश वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक बार में स्क्रीन पर पढ़ने में आ रहे हैं या दिक्कतें आ रही हैं स्क्रॉल करने में? प्रॉब्लम है सर बहुत बड़ी। अच्छा, सबसे बड़ी वही। अच्छा, सीडीपी वगैरह का कैसा लेवल था? अच्छा, सीडीपी का बहुत अच्छा लेवल था। अच्छा, एकदम। ईवीएस भी सरल थी। तो आपको बताइए कि काफी दिनों तक ये परीक्षा चलने वाली है, तो जो अभ्यर्थी आगामी डेज में इस परीक्षा में शामिल होने वाले उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अच्छे से मतलब पेपर को पढ़ें और आराम से हैंडल करें। अच्छा, रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीवियस ईयर से, कुछ आपको ऐसा लगा? रिपीटेड प्रश्न आ रहे हैं। लगभग कितने प्रतिशत लगा कि पूरे पेपर में 150 क्वेश्चंस में लगभग इतने क्वेश्चंस रिपीट? ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत 10-15 के आसपास। 10% कह सकते हैं ना जी। और सेकंड पेपर भी होगा जी। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। तो ये दूसरी बार परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले जो परीक्षा दी थी तो ऑफलाइन पेपर हुआ करता था, लेकिन इस बार ऑनलाइन हो रहा है, यानी कि दूसरी बार सीटेट के द्वारा ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जा रही हैं। तो आपको बताइए कि सीटेट का काफ़ी लेंथी होता है तो दिक्कतें आती हैं। सीटेट का था। एक और कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ गए हैं। भैया, कैसा हुआ एग्जाम? एग्जाम बढ़िया हुआ है भाई। कौन सा अटेम्प्ट है सीटेट का आपका? फर्स्ट सेकंड है, पहला भी क्लियर है। अच्छा। हाँ। तो पहली बार जब दिया था तब ऑनलाइन था? हाँ, ऑनलाइन तब भी पिछली बार। पिछली बार ही दिया है। तो कैसा रहा पिछली बार की अगर कंपेयर इस बार से किया जाए तो? इस बार संस्कृत थोड़ी हार्ड आई है। अच्छा, संस्कृत का हाँ। पोर्शन बढ़ा है। हाँ। बाकी पोर्शन सीडीपी वगैरह तो सब सरल है, तो बाकी तो सब है। संस्कृत ही थोड़ी हार्ड पड़ी है। संस्कृत में क्या दिक्कतें आई अगर पहले पेपर से यानी फर्स्ट टाइम दिया था उससे अगर तुलना की जाए तो? संस्कृत में वही हार्ड पैराग्राफ हार्ड आए थे बस। अच्छा, एक बार में स्क्रीन पर पढ़ने में नहीं आ रहे होंगे, स्क्रॉल करना हो रहा होगा, बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। वही है। अच्छा, ईवीएस का कैसा पोर्शन आ रहा है? ईवीएस वो तो सब सरल है पहले जैसा ही है, सेम। ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए नहीं। हैं। रिपीटेड क्वेश्चन कुछ दिखे आपको? रिपीटेड वो वाइगोस की और इनके आ रहे हैं 2-4 रिपीटेड, तो इतने नहीं है। अच्छा। और सेम वही है, उस जो है वही पढ़े लिखा है सब। पहली बार क्या स्कोर था आपका? 101 थे। मैं सही 101। तो अभी क्या चांसेस लग रहे हैं, लगभग कितने सही आपको लग रहा है, कितने हो सकते हैं? अटेम्प्ट तो सारे किए होंगे 150? तो सारे हैं 110 111 के करीब आराम से हैं। तो ये परीक्षा काफी लंबे दिनों तक चलने वाली है, तो जो कैंडिडेट आगामी डेज में इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? तैयारी करें सही ढंग से और संस्कृत पे ज़्यादा ध्यान दें। अच्छा। पहले भी ऐसे हार्ड आ रही है और बाकी तो सब सिंपल है। वही है, मैथ का भी सिंपल है, ईवीएस और ये सब सिंपल है, ज़्यादा दिक्कत नहीं। नहीं सीडीपी वगैरह सब सिंपल। तो मोस्टली आपको बताइए कि अभी ये परीक्षाएं काफ़ी लंबे दिनों तक चलने वाली हैं, तो अभी जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज है उनके अभी एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो जो संस्कृत लैंग्वेज के अभी एग्जाम चल रहे हैं तो संस्कृत में सभी कैंडिडेट को वही दिक्कतें आ रही हैं। खासकर जो गद्यांश वाले क्वेश्चंस होते हैं वो एक बार में स्क्रीन पर पढ़ने में नहीं आ रहे हैं, बार बार उन्हें स्क्रॉल करके पढ़ा जाता है, तो डिस्टर्बेंस होता है और समय भी काफ़ी लग रहा है। और भी कैंडिडेट हैं। सीटेट का और किन का था भैया? कौन सा अटेम्प्ट है आपका सीटेट का? सेकंड। फर्स्ट का क्या रिजल्ट? फर्स्ट 94 था। अच्छा, क्लियर कर रखा है, क्वालिफाई हो। तो अभी सेकंड दे के आए हो। फर्स्ट दिया था जब ऑनलाइन था ऑफलाइन था? आपने दिया था ऑफलाइन। अभी ऑनलाइन दे के आए हो। इससे पहले कभी ऑनलाइन परीक्षा कोई भी दी थी? नहीं,
एक बार बैंक का दिया था। बैंक। तो अभी ऑनलाइन एग्जाम देने में सीटेट का कोई दिक्कतें आई आपको? नहीं नहीं, ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं, बस थोड़ा वो गद्यांश वगैरह पढ़ने में थोड़ा लग रहा था। नहीं, जैसे कि ये सीटेट का लेंथी एग्जाम होता है, हाँ। तो ऑफलाइन जब होता था तो पेपर मिलता था अंडरलाइन करके, इजीली हम उससे सॉल्व कर लेते। यहाँ पर अंडरलाइन का तो ऑप्शन रहता नहीं है। गद्यांश में ही प्रॉब्लम हो रही थी, बाकी का तो ठीक था। अच्छा, मोस्टली फीमेल कैंडिडेट हैं जो इस परीक्षा में पहली बार शामिल हो रही हैं, उन्हें कंप्यूटर चलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उसमें वो रहते हैं ना, तो वो सर वगैरह सब कुछ बता देते हैं। हेल्प कर देते हैं अगर किसी को कोई दिक्कतें आ रही हैं। हाँ सारी। तो पहली बार आपने दिया था, अभी सेकंड दे के आए हो, अगर दोनों एग्जाम का कंपेयर किया जाए तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा ईजी है? मुझे तो फर्स्ट वाला ही सही लगा था। पहला ईजी लगा था। अभी इसमें क्या चांसेस लग रहे हैं, कितना स्कोर आ सकता है? इसमें 100 तो हो जाएगा। 100 हो हाँ, जाएगा। तैयारी थी। यानी ये भी क्वालिफाई हो जाएगा। अच्छा, सभी पांचों पोर्शंस की बात की जाए तो सबसे हार्ड पोर्शन आपको कौन सा लगा? संस्कृत लगी। संस्कृत में क्या दिक्कतें आई? वो मतलब पद्यांश पढ़ने में थोड़ा वो हो रही थी, टाइम लग रहा था ज्यादा। एक बार में पढ़ने में नहीं आ रहा था। एक बार पढ़े 2 थे तो थोड़ा लेंदी था वो। और सीडीपी वगैरह का कैसा पोर्शन जी है? थे। ईबीएस वगैरह? ईबीएस, सीडीपी, हिंदी, मैथ सारे जी थे। तो आपको पता ही है ये एग्जाम काफी लंबे दिनों तक चलने वाला है। हाँ। तो जो कैंडिडेट आगामी डेज में इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए बस। यानी रिपीटेड हो रहे हैं। टिकट ज्यादा था। अच्छा, एंट्री के टाइम क्या क्या चेक कर रहे हैं फीमेल कैंडिडेट का? हाँ, यही सब आधार कार्ड, और मेरे पास तो ये पैन कार्ड था, और ये क्या कह रहे हैं, एडमिट कार्ड, और ये कोविड वाला था बस, और 2 फोटो चाहिए थे। फोटो की क्या जरूरत है अंदर? फोटो की जरूरत कोई नहीं है, पर बाकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आइडेंटिफिकेशन की, हाँ। मतलब पेस्ट नहीं करवा रहे हैं। नहीं, पेस्ट वेस्ट कुछ नहीं करना। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। तो फीमेल कैंडिडेट का भी सेम वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। खासकर जो पहली बार इस परीक्षा में फीमेल कैंडिडेट शामिल हो रही हैं, अगर उन्हें कंप्यूटर चलाने में कोई भी दिक्कतें यहाँ पर होती हैं तो यहाँ पर उनकी हेल्प के लिए भी जो टीचर्स की जो ड्यूटी है वो उनकी हेल्प कर देते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आपको क्वेश्चंस बता दें। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिनसे कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा है, खासकर ये प्रॉब्लम फीमेल कैंडिडेट के साथ ज़्यादा होती है, तो वो अभी जिनका एग्ज़ाम होने में अभी समय है, जिस एक डेट को आपका एग्ज़ाम होना है उस डेट में अगर आपका समय है तो 2-4 दिन आप मॉक टेस्ट कंप्यूटर पर लगाइए, जिससे कि आप कंप्यूटर के बारे में अच्छे से समझ सकें, कैसे आंसर देना है, सेव एंड नेक्स्ट कैसे करना है। अगर आप 100 क्वेश्चन तक पहुंच गए, फिर से आपको पीछे आना है, 50वें क्वेश्चन पे आना है तो कैसे आना है, ये सारी चीज़ें आप घर से ही सीख के आएँ, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ आपको 150 मिनट मिलेंगे। उसी के दौरान आपको पेपर भी सॉल्व करना है, सारी बातें उसी पीरियड में करनी है। और काफ़ी कैंडिडेट का ये भी पूछना था कि क्या 2 पेपर के लिए 2 एडमिट कार्ड लेके आने हैं, तो बिल्कुल नहीं लेके आने, सिर्फ आपको एक ही एडमिट कार्ड लेके आना है। एक ही एडमिट कार्ड से आपके फर्स्ट पेपर में एंट्री होगी, फिर उसके बाद आपका पेपर फिनिश हो जाएगा, आप उस एडमिट कार्ड को अपने साथ दोबारा से बाहर ला सकते हैं। फिर सेकंड पेपर में फिर से एंट्री होगी तो उसी एडमिट कार्ड से आपकी एंट्री हो जाएगी। तो कोई दिक्कतें नहीं है, एक ही एडमिट कार्ड से आपके हो जाएंगे। एडमिट कार्ड के अलावा आपके पास एक सिर्फ ID कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, इससे आपको एंट्री मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आपके एडमिट कार्ड पर अगर आपका फ़ोटो साफ नहीं दिख रहा है तो आप अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके आ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके एडमिट कार्ड पर आपका फ़ोटो बिल्कुल साफ़ है तो यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो लाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, फ़िलहाल आज का सीटेट का फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट पेपर फिनिश हो चुका है। सेकंड शिफ्ट में भी कैंडिडेट से हम बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। मेरे सहयोगी पुनीत शर्मा के साथ मैं ज्ञानू चौधरी, इंडिया न्यूज़ 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।